जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 1.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं बेटा। तीन नंबर जो कंसेक्टिव नंबर्स हैं, जो लगातार नंबर मुसलसल नंबर्स आ रहे हैं, हैवी इंटीजर्स हैं और वो उनका सम 42 आ रहा है। अब वो कह रहा है वो जो इंटीजर्स है वो फाइंड करने हैं हमने। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट किया है आपके लिए। तो सम ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर्स में हम क्या करेंगे, लेट्स करेंगे। जो लेट्स किया 3 कंसेक्टिव नंबर। अब ये नंबर कौन कौन से हैं, ठीक है। एक नंबर हम कर लेते हैं, ये x है। जो सेकंड वाला नंबर है वो उसमें +1 करेंगे हम और फिर +2 करेंगे। सिंगल नंबर आ गया, इसमें +1 किया, 2 नंबर हो गए। अब ये 3 नंबर हो गया, ठीक है। 1 2 3 हमारे पास आ गया जो हमने नंबर लेट कर लिए हैं। अब वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में वो हमें कह रहा है कि इनका सम जो है ना वो 42 है। हम इसका सम निकालते हैं। हमने सम किया, x है, फिर x + 1 है, फिर x + 2 है। इन सब का जो सम है वो 42 आ रहा है। अब यहाँ पर देखें 3x आ रहे हैं, तीनों x प्लस के जो 3x हो गया और ये 2 और 1 प्लस किया, ये 3 हो गया, जो 42 के पास जाके माइनस होगा। हमारे पास 39 आ गया बेटा। अब x में से 3 वहाँ जाके डिवाइड किया मैंने, तो 13 मेरे पास आंसर आ गया। जो फर्स्ट नंबर हमारे पास था वो 13 आ गया। और जो सेकंड नंबर था हमारे पास, जो हमने फ़र्ज़ किया हुआ था कि वो था x + 1, यानी 13 में अगर हम प्लस करते हैं 1 तो वो आ गया 14। और जो थर्ड नंबर था बेटा हमारे पास वो था x + 2, यानी 13 में हमने 2 प्लस किया तो वो हमारे पास आ गया 15। तो 13, 14 और 15, ये 3 जो लगातार नंबर है कंसेक्टिव नंबर में कहा जाता है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं बेटा। उसमें मैं क्या कह रहा है वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। पहले वहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि ये द डायग्राम शोज़ दैट राइट एंगल ट्रायंगल बता रही है। ये डायग्राम में दी गई है, इसमें बेस बताया हुआ है और फिर उसने एरिया बता दिया हुआ है। एक उसने कहा जी एरिया है ABC का और एक बेस है। अब वो कह रहा है AB यानी इसकी हाइट हमने फाइंड करनी है। अब इसका फार्मूला कह रहा है, इसका जवाब भी आप कुछ इस तरह की शक्ल में लिखिएगा, A√3 और फिर B√5 इसका आंसर आएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें फार्मूला पता होना चाहिए। एरिया जो उसने बता दिया हमें, वो हमें बता दिया उसने 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया के फार्मूला में इसके नीचे नोट करूँगा, वो है 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बेस। ये बेस मल्टीप्लाई हाइट, दोनों मर्जी कर लें बेटा, जबकि एरिया हमारे पास एज इट ऐसे ही आएगा। अब ये हमारे पास 1/2 ऐसे ही आ गया। बेस उसने हमें बताया हुआ होता है √3 + 5 है। हाइट हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आ गया 1 + √15। ये वहाँ जाके 2 मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड होगा। तो हाइट बराबर हमारे पास आ गया है 2 × 1 + √15। नीचे हमारे पास आ रहा है √3 + √5। अब यहाँ पर बेटा हमारा आंसर नहीं आ रहा, तो हम इसके यहाँ क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज़ करेंगे। रैशनलाइज़ करने के बाद फिर इसका आंसर आएगा, इससे बगैर वो आंसर नहीं देगा। मैंने रैशनलाइज़ करने के लिए क्या किया कि इसी वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई किया साइन चेंज करके। अब ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मैंने बाहर रख दिया अभी। अब 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 ही आ गया। अब 1 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 ही आ गया। 15 3 से मल्टीप्लाई 15 3 × 45 आ गया मेरे पास, और 15 5 75 आ गया। और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, ये जो 2 हमारे पास नीचे हमारे पास फार्मूला अप्लाई हुआ 3 आ रहा है। नीचे बेटा चूँकि हमारे पास 2 नंबर्स आ रहे हैं, दोनों में साइन चेंज है, फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो A² - B² का, तो A² लिखा, अभी माइनस मैंने B² लिया। अब उसके बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले हम अंदर प्लस माइनस करेंगे। 3 एज इट ऐसे ही आ गया, 5 एज इट ऐसे ही आ गया। अब ये 45 में ऐसे होता है 9 5 × 45 और 75 क्यों करेंगे 25 3 जार
उसके बाद नीचे आ जाओ, ये 3 मेरे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए स्क्वायर के साथ, 3 - 2 आ गया, 3 - 5 आ गया। अब 2 एज इट ऐसे ही आ रहा था। अब ये 3 मेरे पास ऐसे ही था, -5 ऐसे ही था। यहाँ पे प्लस माइनस किया, ये 9 मेरा स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, 3 आ गया और अंदर 5 रह गया। 25 का 5 बाहर आ गया और 3 अंदर रह गया। नीचे मेरे पास ये दोनों माइनस हुए थे, -2 मेरे पास बच गया, ये -2 से कैंसिल हो गया। अब ये 3 आ रहा है और ये भी 3 आ रहा है। अब 5 में से 1 माइनस किया तो 4 आ गया, तो -4 स्क्वायर रूट 3 आ गया। 5 में जिसको माइनस किया मैंने तो 2 आ गया, तो -2 स्क्वायर रूट 5 आ गया। नीचे मेरे पास -1 बच रहा था। अब इस -1 से मैंने इसको डिवाइड किया तो ये वाला साइन -1 प्लस हो गया और दूसरा -1 प्लस हो गया, 2 स्क्वायर रूट 5 आ गया। ठीक है, ये बड़ा हमारा आंसर आ गया। जो उसने हमसे कहा था ना कि उसका जवाब आपने लिखना है ए में और बी में 5 के साथ, तो वो हमारा आंसर आ गया। मैं दिखाता भी हूँ आपको। यहाँ देखिए उसने हमें जो कहा हुआ था ये वाला हमारा आंसर 3 पहले है, 5 बाद में आ गए। तो आंसर ए और बी की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है वो हमने फाइंड कर ली। यहाँ पर ए 4 के बराबर आ रहा है और बी जो आ रहा है वो 2 के बराबर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है बेटा, एक रेक्टेंगल दी गई है जिसमें लेंथ बता दी है उसने, लंबाई और चौड़ाई दोनों बता दी हैं, और वो कह रहा है इस शेप में इसका आंसर चाहिए, ए बी के इंटीजर्स हैं। फिर हमने इसका कहा है एरिया फाइंड करें। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट किया बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल जो एरिया फाइंड करना है उसका एरिया फार्मूला लिखेंगे। अब एरिया का जो फार्मूला है हमारे पास, पहले आप यहाँ देखें, यहाँ पे मेरे पास रैशनलाइज की वैल्यू हो रही है, तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे। सबसे पहले कैसे रैशनलाइज होती है, 4/2 को स्क्वायर रूट 2 को मैंने रैशनलाइज करने के लिए स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी और नीचे भी। इससे मल्टीप्लाई हुआ 4 आ गया, अंदर नीचे 2 आ गया, 2 2 4, 4 का स्क्वायर रूट लिया तो वो 2 आ गया मेरे पास। तो 4 को मैंने कैंसिल किया इस 2 के साथ, तो 2 हमारे पास आ गया। तो मेरे पास जवाब आ गया 2 स्क्वायर रूट 2। मैंने इसको रैशनलाइज करके 2 स्क्वायर रूट 2 इसका आंसर लिखा है और यही मैंने इसमें क्वेश्चन में यूज़ करना है। 2 स्क्वायर रूट 2 मेरे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, मैंने एरिया का फार्मूला मालूम करना है जो कि लंबाई ज़रब चौड़ाई है। तो लंबाई का हमारे पास आ रही है 2 + 18 है, जबकि दूसरी चौड़ाई हमारे पास आ रही है वह है 5 - 2 स्क्वायर रूट 2 आ रहा है। अब 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो 2 5 10 आ गया। अब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का सॉरी आना था 4 स्क्वायर रूट 2 आ गया। इसको 18 से मल्टीप्लाई किया तो 5 18 आ गया साथ इसके, और फिर ये 18 36 आ गया इसके साथ, 18 के साथ ये 2 के 36 आ गया, 2 बाहर ही आ गया और माइनस का 2 फिर 36 अंदर आ गया मेरे पास। अब 10 मेरे पास ऐसे आएगा, ये -4 स्क्वायर रूट 2 ऐसे लगा दिए मैंने। 18 आता है मेरे पास 9 2 18, 36 का स्क्वायर रूट लिया तो वो 6 आ गया, वो मेरा बाहर आ गया स्क्वायर रूट से। नेक्स्ट में मेरे पास 10 आ गया ऐसे ही, -2 4 स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही आ गया। 9 का स्क्वायर रूट हमारा बाहर गया, जो वो बाहर जाने के बाद हमारे पास 5 के साथ आ गया, 3 और 2 हमारे पास अंदर रह गया, जबकि ये 12 आ गया मेरे पास। 10 एज इट ऐसे ही था, ये यहाँ पर -4 स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही था, ये +15 स्क्वायर रूट 2 आ गया, -12 आ गया। 12 में से 10 को माइनस किया मैंने तो -2 बच गया मेरे पास। 15 में से 4 गए तो माइनस का प्लस का 11 स्क्वायर रूट 2 बच गया। तो ये बेटा बस उसे जिस तरह आंसर कहा था ए और बी की शक्ल में, तो मैंने वैसे आंसर निकाल दिए, वैसे आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमसे वो कह रहा है कि फाइंड 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम जो है ना वो आ रहा है 68 और डिफरेंस आ रहा है 22 आ रहा है। मैंने लेट किया जो नंबर है हमारे पास, हमने लेट कर लिए वो ए और बी हैं। एक्स और वाई कर लें, ए बी कर लें, आपकी मर्ज़ी है। और कंडीशन में बस क्या कह रहा है वो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, वो कह रहा है दोनों का जो सम है वो 68 आ रहा है और दोनों का डिफरेंस है ना वो 22 आ रहा है। अब मेरे पास नज़र आ रहा है कि हम दोनों को ऐसे, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, दोनों को बी को माइनस कर दें, इसे प्लस करें तो 2a आ गया, इसे प्लस करें तो ये 0 आ गया, 90 आ गया। अब 2 वहाँ जगह डिवाइड हुआ हमारे पास, तो मेरे पास 90 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 45 मेरे पास ए की वैल्यू आ गई। अब इसे मैंने पुट किया इन इक्वेशन, किस में पुट कर लें, 1 में पुट कर लें, 2 में पुट कर लें, आपकी मर्ज़ी है।
अब a प्लस b की जगह हमारे पास आएगा, a की जगह आएगा 45 और ये 45 वहाँ जगह माइनस होगा तो बराबर 68 माइनस 45, तो हमारे पास 23 जो है ना बेटा बी का आंसर आ गया। ए की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि लाहौर का टेम्परेचर है जो कि 48 सेल्सियस है। अब वो कह रहा है उसको आपने जो ना 48 सेल्सियस बताया, लाहौर का टेम्परेचर बताया उसने, और फिर उसके तहत ये फार्मूला यूज़ करें और फिर फ़ारेनहाइट में इसका जवाब निकालें। मैंने क्वेश्चन को नोट किया, यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या सेल्सियस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ फार्मूले के अंदर सेल्सियस की वैल्यू जो है ना वो पुट करेंगे जो 48 आ रही थी। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 432 और 5 प्लस 32 मेरे पास ऐसे ही आ गया। अब दोनों को मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 86.4 प्लस 32। अब 32 इसमें मैंने प्लस किया तो मेरे पास आ गई वैल्यू 118.4। अब फॉरवर्ड में हमारे पास आंसर आ गई है, तो फॉरवर्ड में इसने कहा था हमारा वो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा देखते हैं क्या कह रहा है वो। यहाँ वो कह रहा है कि एक द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन, वो कह रहा है 72 ईयर्स आ रही है दोनों को प्लस करने पर, और 6 ईयर अगो 6 साल पहले बाप की जो उम्र थी वो बाप की उम्र थी 2 टाइम्स सन की एज से, यानी सन की एज 2 टाइम्स था बाप की एज से। तो सन की एज और बाप की एज ना वो करें फाइंड करें। सन की एज करनी है, फादर की एज नहीं फाइंड करनी हमने लेट किया कि जो सन हमारे पास है, एज ऑफ सन है ना वो अगर एक्स कर लेते हैं और एज ऑफ फादर जो है वाई कर लेते हैं। अब कंडीशन हमारे पास क्या आ गई, कंडीशन हमारे पास कारी है दोनों को जो सम आ रहा है ना वो आ रहा है 72। फिर कह रहा है 62 ईयर्स पहले, 62 ईयर्स पहले यानी एक्स में से भी 6 है और वाई में से भी 6 है, दोनों 6 ईयर्स पहले है, तो वो क्या थी, डबल थी। फादर सन एज के बारे में कहा उसने डबल 2 टाइम्स थी फादर से, तो फादर से 2 टाइम्स थी तो हमने छोटी थी यानी वो कम थी, तो हमने क्या किया इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2x प्लस 12 बराबर y माइनस 6। वाई को उठा के मैं यहाँ लाया 12 वहाँ चला गया, 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6 माइनस 12, तो हमारे पास आ गया, ये माइनस का था वहाँ गया तो प्लस का हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया प्लस का 6। 2x माइनस वाई बराबर 6 की इक्वेशन सेकंड हमारे पास आ गई। इक्वेशन फर्स्ट उसे हमें बताई थी ये वाली। अब हमने दोनों को ऊपर नीचे रखा, x प्लस वाई बराबर 72 के है और 2x माइनस वाई बराबर आ गया 6 के। अब मैंने इसको ऐड किया, यहाँ पे आप लिखेंगे साथ बाई एडिंग, जब मैंने दोनों क्वेश्चन को बाई ऐड किया तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे 3x आ गया और ये हमारे पास आ गया 78 आ गया मेरे पास। अब 3 वहाँ जाके डिवाइड हुआ तो 78 को मैंने जब डिवाइड किया 3 के साथ तो मेरे पास 26 आंसर आ गया। अब 26 का मैंने हमें पता है कि उसने कहा था 6 ईयर्स पहले, तो हम कहेंगे तो क्योंकि एक्स हमने लेट किया था सन के लिए, तो 6 ईयर्स बिफोर 6 गो 6 ईयर्स अगो एज ऑफ सन कितनी होगी, 26 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 20 ईयर्स उसका एज होगी, जो इसका आंसर है बेटा। ठीक है, अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है मेरा बॉट अ टॉय, 1500 रुपये के टॉय से परचेज़ किया है, फिर सोल्ड किया इसको 1520 में, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के हमसे कहा है। यहाँ पे मैंने प्राइस ऑफ टॉय लिखी है, फिर सेल प्राइस लिखी है। कॉस्ट प्राइस में हमारे पास उसने परचेज़ जो किया था वो तो 1500 रुपये थी और सेल प्राइस थी उसकी 1520 रुपये। ठीक है बेटा, अब वो कह रहा है प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट परसेंट मालूम करने के लिए हमें प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, तो हम 1520 में से 1500 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 20 रुपीज़ उसको प्रॉफिट हुआ। अब जो प्रॉफिट परसेंट है उसका फार्मूला जो है ना बेटा आपने याद रखना है कि आपने सबसे ऊपर पहले लगाना है प्रॉफिट, फिर आपने इसे मल्टीप्लाई करना है 100% के साथ और डिवाइड करना है कॉस्ट प्राइस के साथ।
तो प्रॉफिट हमारे पास 20 रुपये था, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 1500 रुपये थी और मल्टीप्लाई की 100% के साथ मैंने 0 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1.33 जो ना इतने % प्रॉफिट हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा वो हमसे कह रहे हैं कि एक एनुअल इनकम है तैयब की 9,60,000 रुपया, उसने एग्जाम्पल अमाउंट जो है उसने बता दिया 1,30,000 रुपये है, फिर टैक्स उसने देना है, तो इस % के हिसाब से, इस रेट के हिसाब से उसने टैक्स को अदा करना है। फिर मैंने यहाँ पे नोट कर लिया कि एनुअल अमाउंट कितनी आ गई, एग्जाम्पल अमाउंट कितनी आ गई है। अब जब हमारे पास उसने जो उसकी अमाउंट है जो उसके पास रह गई, बकाया अमाउंट जो रिमेनिंग अमाउंट है जिस पे उसे टैक्स देना है, तो वो कितनी अमाउंट है, वो अमाउंट है 9,60,000 रुपये में से हम जब माइनस कर देंगे 1,30,000 रुपया, तो हमारे पास कितने पैसे बच जाएंगे, बच जाएंगे 8,30,000 रुपया हमारे पास बच गया। अब हमने टैक्स उसको जो इसमें पे करना है, वो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास रेट लिखा हुआ है उसका % को हम 100 में चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट के साथ, जो कि हमारे पास 8,30,000 रुपये आ रही है। अब इसे मैंने कटिंग करने के बाद जब मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो इसके पास जो आंसर आ गया जिसने पे करना है, टैक्स पे करना है, वो इसका आएगा 6,225 रुपीज़ इसके आगे, ठीक है, 6,225 रुपीज़ उसने पे करना है, टैक्स देना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बेटा हमारे पास है, हमसे कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड मार्कअप इतने रुपीज़ 3,75,000 रुपये है, 3,75,000 1 ईयर उसका टाइम बता दिया, रेट % बता दिया उसने, इतने % के साथ उसको एनुअली जो कंपाउंड देता है ना वो उसे मार्कअप देना पड़ता है, वो कितने रुपीज़ है। यहाँ पे बेटा मैंने नोट किया हुआ क्वेश्चंस को कि अगर मार्कअप फाइंड करना है, अमाउंट से बता दिया है, तो टाइम हमें बता दिया, रेट हमें बता दिया, तो जब हम फाइंड करते हैं ना मार्कअप बेटा, तो मार्कअप फाइंड करने के लिए या प्रॉफिट फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हमारे पास है वो प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं हम रेट के साथ, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं हम उसको टाइम के साथ और डिवाइड करते हैं, वो जो % लिखा है ना ये वाला %, इसका 100 नीचे आ जाता है, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गई, ये रेट हो गया और ये टाइम हो गया। तो प्रिंसिपल अमाउंट उसने लिखी 3,75,000 रुपया, उसके बाद हमारे पास जो रेट आ रहा है वो 14% है, टाइम बस 1 ईयर है और % हमारे पास 100 नीचे चला गया। अब हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया हमारे पास जो जवाब आ गया है, जो इसने मार्कअप से अदा करना पड़ेगा बैंक को, वो 500 रुपीज़ उसने अदा करना है, 52,000 है, 500 रुपीज़ उसने पे करना है बेटा। ये क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए हैं, एक्सरसाइज भी मुकम्मल होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह जब करवाएंगे आपसे मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।